ओम शांति। मंच पर विराजमान आज के इस सत्र की अध्यक्षा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला बहन जी और मंच पर आज के सत्र के लिए जो हमारे वरिष्ठ वक्ताएं हैं, परमादरणीय शिव शंकर शिवाचार्य गुरु गंगाधर स्वामी जी, अनंत श्री विभूषित स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस जी महाराज, महामंडलेश्वर ग्रीशानंद जी महाराज, स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, श्री 108 महामंडलेश्वर महंत दर्शन सिंह जी त्याग मूर्ति, महंत मोहनदास जी, आदरणीय बहन प्रभा जी और बहन मनोरमा जी तथा मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए संतजन, महामंडलेश्वर और सभा में विराजमान भारत के कोने कोने से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए प्रिय बहनों तथा भाइयों, आज के इस सत्र का विषय बहुत ही सुंदर है और जिस विषय को ही सामने रख करके इस संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही अच्छा विषय है कि अनेकता में एकता का सामंजस्य। कल के जो 2 सेशन चले, सत्र चले, प्रातः और सायंकाल, वह विषय बहुत अच्छी तरह हमारे संत जनों ने स्पष्ट किए। संस्कार परिवर्तन की बात भी हुई और जीवन मूल्यों के बारे में भी कल सायं चर्चा हुई। यह 2 विषय स्पष्ट हो जाने पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अब ये जो आज का विषय है ये बहुत सरल हो गया है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कई चीज़ें हमारा अध्यात्म, शास्त्र, संतजन बहुत सी ऐसी हमें श्रेष्ठ बातें समझाते हैं, अच्छी लगती हैं, खुश होता है मन सुन करके, प्रेरणादायक हैं, बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छा लगता है। मगर कठिनाई ऐसे महसूस होती है कि जब हम व्यवहारिक स्वरूप की बात करते हैं। अब कहने में कितना अच्छा लगता है, वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व भी अपना है, कितना अच्छा लगता है। मगर व्यवहार में जो पड़ोस में रहता है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। दूर के जो लोग हैं हमें बड़े अच्छे लगते हैं और हम भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जब हम किसी के नज़दीक आते हैं या हमारे कोई नज़दीक आता है तब कैसे लगता है। क्योंकि नज़दीक में आने से वो हमारे स्वभाव, संस्कार, सब चीज़ों को नज़दीक से देखता है। इसलिए दूर से या वाणी के माध्यम से या और चीज़ों से प्रभावित करना या प्रभावित होना ये कोई बड़ी बात नहीं है।
कठिनाई आती है व्यवहारिक स्वरूप में बात को लाने की। इसलिए पहले दिन भी इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि अनेकता में एकता या सामाजिक एकता के लिए जो हमें कुछ दिशा निर्देश उस वक्त दिए थे कि अंतर का विकास, आंतरिक विकास होना चाहिए। कल के सत्र में भी कुछ संत जनों ने हमें ये आदेश दिए, उपदेश दिए मधुर वाणी के माध्यम से कि कठिनाई यही है कि अगर हम इस भेद को समाप्त कर देवें, जिसमें मैं और तू का जो भेद है वो खत्म हो जाए। इसलिए ये जो कठिनाई है व्यवहारिक स्वरूप में लाने की, ये हम अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि ये विभिन्नता रहेगी, ये सृष्टि का नियम है। विभिन्नता, अनेकता। हम ये कहें कि सब एकता का भाव ये समझें कि सब छोड़ छाड़ करके और एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसा विचार और सब चीज़ें समाप्त हो जाएं, वो आज के युग में, आज के समय में ऐसा दिखाई नहीं देता है। बौद्धिक स्तर की बात हो सकती है, व्यवहारिक रूप ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो कठिनाइयां आती हैं अनेकता में एकता के दिग्दर्शन करने की, ऐसी अनुभूति होने की, वो कठिनाइयां क्या है, या जिसे हम अंतर का विकास कहते हैं, वो क्या चीज है, क्या है वो बात है जिसका आज के इस सत्र में इस विषय पर चर्चा होगी। हमें कोई ऐसी चीज मिले, ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई अभ्यास जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक चीजें हैं, वो समाप्त हो जाएं और जीवन में ऐसा अनुभव होने लगे, महसूसता होने लगे कि सचमुच बेशक अनेकता है, दिखाई देती है, इन आंखों से, नेत्रों से दिखाई देती है अनेकता, मगर हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी भावनाओं में फर्क आ गया है। जीवन में भावना और भाव का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि हम अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं, जिसे ड्यूअल पर्सनैलिटी आजकल कहते हैं। ये आजकल बहुत है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि मैं इसके साथ वर्षों से हूं, मगर सच्ची बताऊं मैंने आज तक इसको जाना और पहचाना नहीं है। कई बार व्यवहार में ऐसा दिखाई देता है जैसे वो व्यक्ति बहुत मधुर है, बहुत अच्छी बात करता है। जब आपस में मिलेंगे कहेंगे आओ जी क्या हाल है, आपको ही याद कर रहा था। जब वो चला जाएगा तो दूसरों को कहेंगे ये ठग जा रहा है। ये जो अंदर अंदर और बाहर की हमारी स्थिति है, इसमें फर्क है और यही कठिनाई है, सबसे बड़ी कठिनाई है। कारण क्या है जो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कारण ये है कि जो हमारा चिंतन है, हमारा जो विचार है, वो कुछ चीजों से सदा प्रभावित होता रहता है। जैसे कल भी बात चली थी एनवायरनमेंट की, स्वामी जी ने कहा था, तो कुछ चीजें हमें प्रभावित करती रहती हैं। जहां भी हैं, जिस संगठन में भी हैं, परिवार में हैं, कहां पर भी हैं,
हमारी वाणी, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान, हमारी समझ वो कुछ और हमें कहती है। मगर जो सारा दिन हम लोग व्यवहार में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो चीजें हमें प्रभावित करती हैं। और खास तौर पर मैंने देखा है कि व्यक्ति को एक चीज जो प्रभावित करती है, जिसे वो अपना हित कहता है, मेरा हित है। दूसरे शब्दों में जिसे स्वार्थ हम कहते हैं, स्वार्थ, जिसे मैंपन भी हम कह सकते हैं, ये कठिनाई पैदा करता है। हम उस हित को इस ढंग से सोचते हैं, उसमें दूसरे का नुकसान भी हो जाए, कई दफा वो हम इग्नोर कर देते हैं अपने हित के लिए, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए, अपने महत्व के लिए, अपने विचार के लिए, अपने संगठन के लिए। ये भी एक सूक्ष्म हमारा अटैचमेंट है उसके साथ, और कई कारण है उसके। तो ये जो स्नेह का रूप है, उसने अटैचमेंट का रूप जब ले लेता है, तो उसका हम हित इस ढंग से सोचने लगते हैं कि वो सर्वोपरि हमें नजर आता है। इस विद्यालय ने जो शिक्षा हमें दी है, पिताश्री बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने जो शिक्षा हमें दी है, उसमें यह सिखाया कि मैंपन की जगह थोड़ा सा चेंज, थोड़ी सी चेंज लाए अपने में। मैंपन और एक है अपनापन, जिसके संबंध और व्यवहार में हम सब आते हैं, कोई भी है। क्योंकि ये जो हमें अध्यात्म का पहला पाठ सिखाया जाता है, पहला पाठ अध्यात्म का, कि हम इस 5 तत्व शरीर के अंदर ज्योति आत्मा है, अजर अविनाशी सत्ता आत्मा है। इसके साथ ही दूसरा लेसन क्या दिया जाता है, जो सभी जानते हैं, हम आत्मा ईश्वर की संतान है। तमेव माताश्च पिता तमेव बंधु च सखा, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये जो पहला पाठ है कि मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा, ईश्वर की संतान हूं। और सब क्या है, कोई भी, ये देश, भाषा, ये ड्रेस, जाति, ये सब चीजों से ऊपर जरा थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो ये क्या है, ईश्वर की संतान है। ये जब भाव अंदर बैठता है हर एक के प्रति, हर एक के प्रति अपनापन, इसे हम कहते हैं अपनापन, मेरा अपना है। और अपनों के लिए स्नेह जो है स्वतः पैदा होता है। स्नेह जो है पैदा नहीं किया जाता। जहां संबंध है, अपनापन है, वहां स्नेह स्वतः पैदा होता है। तो ये भावना और भाव जितना दृढ़ होता जाता है व्यवहारिक स्वरूप में, बौद्धिक स्तर पर तो है, वो तो हम रोज ही गाते हैं, मगर व्यवहारिक स्वरूप में एक दूसरे के प्रति ऐसा देख करके ऐसे महसूस होने लगे, ऐसे लगे। और ऐसा नहीं कि मुझे लगे, स्नेह वो चीज ऐसी है जो दूसरे को महसूस हो। ऐसा नहीं कि मेरी इसके प्रति भावना श्रेष्ठ है, नहीं, दूसरा ऐसा कहे कि इसकी भावना मेरे प्रति बहुत श्रेष्ठ है, मेरी भावना दूसरे तक पहुंचे। ये भाव जो है जब हमारे अंदर आते हैं, तब हमारा एक दूसरे के साथ जो संबंध है, संपर्क है, व्यवहार है, उसमें एक नवीनता, एक चेंज महसूस आप करेंगे। जब आप जिस किसी को भी देखेंगे, इन 2 नैनों से हमें वो चीज दिखाई देती है। ये शरीर दिखाई देता है, ये रंग रूप दिखाई देता है, मगर ज्ञान के तीसरे नेत्र से, जिसे थर्ड आई ऑफ विजडम कहती हैं, तीसरा नेत्र कहती हैं, वो यही है कि हम उस नश्वर शरीर के अंदर
चैतन्य शक्ति आत्मा को, जो ईश्वर की संतान है, उसके दर्शन करें, महसूस करें कि वो मेरा अपनापन है। ये महसूस हो हमें व्यवहार और संबंध में आते हुए, इसी के लिए अभ्यास है। कई दफा हम ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत से भाई बहनें, मैंने देखा है कि ईश्वर में विश्वास है, श्रद्धा है, भावना है, मगर उनका क्या नियम है, सुबह को या शाम को या कुछ समय थोड़ा निकाल के बैठ जाती हैं, आरती, संध्या, प्रार्थना, कोई भी सिस्टम से बैठ के कर लेते हैं, और उसके बाद जो होता है वो जैसे उसको कपड़ा बंद करके, हाथ मुंह ऐसे करके, और फिर वो रख देते हैं। वो आवश्यक समझते हैं और जरूरी है, मगर उसके बाद जो व्यवहार है, मैं कई दफा हंसाता हूं, हंसी में कहता हूं कि मैंने कई दुकानदारों को देखा है, खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को मैंने देखा है, अपनी दुकान पर कोई ना कोई छोटी इष्ट देव की या किसी की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो रखते हैं। सुबह सुबह अगरबत्ती, धूप लगा करके, थोड़ा हाथ जोड़ के, क्योंकि कारोबार करना है, और उसके बाद आगे पर्दा लगा रहता है, वो पर्दा कर देते हैं। अब आप ना देखना मैं सारा दिन क्या करता हूं। हमारी श्रद्धा भावना है, विश्वास है हमारा, मगर वो चीज हमारे कर्म को नहीं प्रभावित करती, हमारे व्यवहार को नहीं प्रभावित करती है। इसलिए ये जो कठिनाई है, अनेकता में एकता दिखाई देवे, वो हमें नहीं दिखाई देता है। बौद्धिक स्तर पर बिल्कुल ठीक है हम, मगर व्यवहारिक पक्ष में जब हम आते हैं, व्यवहारिक स्तर पर जब आते हैं, फिर हमें अपना नहीं दिखाई देता है। अगर हम दूसरे की जेब काटते हैं, दूसरे का कुछ धोखा और ठगी हेराफेरी करते हैं, किस लिए करते हैं? कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो अपनापन है। ये सब चीज किस लिए करते, क्यों होता है ऐसा? जो आदमी किसी को धोखा देता है, एक्चुअली पहले वो खुद को धोखा देता है, पहले खुद को ठगता है। इसलिए ये व्यवहारिक पक्ष क्यों ऐसा हो गया है? कारण क्या है? कि हम लोगों ने समझ लिया कि थोड़ी देर का अभ्यास, थोड़ी देर की मान्यता, थोड़ी देर की श्रद्धा से काम चल जाता है। पिता श्री बाबा ने हम बच्चों को यह सिखाया है कि बच्चे, ऐसा नहीं होगा। अनेकता में एकता का यूनिटी तब होगा जब हमारा श्वासोश्वास, कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए, सबके साथ हम उस भाव और भावना से व्यवहार में आए। जिससे भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो दुकान में है, चाहे बिजनेस में, या कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, किसी से भी, तब हमारी उसके प्रति क्या अंदर दृष्टिकोण या भावना है, ये स्मृति कॉन्शियस में है। बौद्धिक स्तर पर है वो अलग चीज है, कॉन्शियस में है ये। अगर ये कॉन्शियस में है तो मेरे कर्म को प्रभावित करेगा, मेरे व्यवहार को प्रभावित करेगा। जब मेरे कॉन्शियस में है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, जगह नहीं है, थोड़ी सी सीट हमें मिली हुई, हम बैठे हुए जा रहे हैं, कोई और आता, हम कहते आगे बढ़ जाइए, यहाँ जगह है, कोई बैठे, मुश्किल से बैठे हुए हैं। मगर जब हमारा भाई, सगा संबंधी भाई आ जाता है, अरे भाई आ जाओ, सफर करना है, थोड़ी देर, हमारी मनोवृत्ति बदल जाती है, अकोमोडेट करते हैं। अकोमोडेट करने की पावर है हमारे में पावर है, मगर हम यूज नहीं करते हैं। हमारे अंदर स्नेह की शक्ति है, मगर हम स्नेह की शक्ति को बाउंड्री लगाई हुई है हम लोगों ने। हम कुछ एक को स्नेह करेंगे, कुछ एक को ऐसे शक्ल कर लेंगे जब वो देखेंगे उसको। ये जो अंदर बाउंड्रीज आई हुई हैं, हमारे अंदर अथाह है, ईश्वर का दिया हुआ अथाह स्नेह और प्यार है। सब चीजें हमारे पास है, मगर हम उसका प्रयोग कुछ एक के लिए करते हैं, दूसरों के लिए बंद कर देते हैं। ये कॉन्शियसनेस में उस वक्त ये है कि ये दूसरा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया हुआ है। कोई पास्ट मेमोरीज, किसी का किया हुआ गलत व्यवहार, वो चीजें हमें प्रभावित करती रहती। इसलिए इस विद्यालय की ये शिक्षा है कि नहीं, आप जब रात को सोने लगो, यहाँ की एक छोटी सी शिक्षा है, रात को जब सोने लगो, अपना अकाउंट सारा चेक करके
और उसको समाप्त करके बिंदी लगा दो, फिनिश। कल का नया खाता फिर से शुरू करो। आराम से सोओगे, आपको बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। नींद इसलिए नहीं आती, कठिनाई इसलिए पैदा होती है क्योंकि आप अपने साथ रात को सोते समय वो सारी चीज़ें साथ लेकर के सोते हो, और सवेरे उठ करके फिर वो चीज़ें याद आती हैं। वो चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं, मगर उनकी मेमोरीज, वो सारी चीज़ें आपके साथ है जो आपके कर्म और व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए ये विद्यालय कहता है कि उसके लिए आत्म शक्तिकरण की ज़रूरत है, जिसे राजयोग का अभ्यास हम कहते हैं। कि आत्म शक्तिकरण से हमारे अंदर वो ताकत पैदा होती है जो हमारे कर्म व्यवहार को प्रभावित करती है, और हर वक्त वो स्मृति में रहता है कि ये जिनके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ ये मेरे अपने हैं, ईश्वर पिता की संतान है। इसलिए यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि हर एक को जब आप देखो तो उसके आदि अनादि स्वरूप में देखो। देखो, इन आंखों से देखो, मगर कैसे देखो कि वो आदि अनादि स्वरूप उसका कैसे है। वो शुद्ध है, वो शांत है, एक पवित्र आत्मा है जिसने इसे शरीर धारण किया हुआ है। उसके उस स्वरूप में उसको देखो जो उसका ओरिजिनलिटी है, जो उसका परवर्टेड रूप बना हुआ है, जो उसका, उसको ना देखो। जब हम इस स्मृति में रहते हैं, इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तब मुझे ऐसे लगता है कि ये अभ्यास जो है, ये सतत अभ्यास हमारे अंदर वो ताकत पैदा करता है कि हम अनेकता में एकता के दर्शन करते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। इसलिए इस विद्यालय की जो छोटी छोटी शिक्षाएं हैं उनको हम अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, स्वरूप में लाते हैं। यही हमारा अभ्यास है जिसे हम राजयोग कहते हैं। पॉजिटिविटी हम चेक करते हैं अंदर, और चेक करके चेंज करते हैं लगातार। इसलिए इस विद्यालय का मोटिव है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। दूसरों को बदलना, दूसरों को ठीक करना बहुत कठिन है आज के युग में। इसलिए वो एक छोटी सी कहानी सुना के समाप्त करूंगा। एक बच्चा था, जब छोटा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कहा मैं विश्व को बदल दूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, मैं अपने देश को बदल दूंगा। कुछ और बड़ा हुआ, मैं अपने प्रांत को बदल दूंगा। जब आयु 60-70 के लगभग हुई तो कहता अपने परिवार को बदल दूंगा, और जब जाने लगा तो कहता मैं अपने आप को बदल लेता तो कितना अच्छा होता। धन्यवाद। ओम शांति।